मित्रों, मैं जब यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो मां नैना देवी को नमन करता हूँ और नाग सिंह बजिए का आशीर्वाद कि आज भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के काल से लेकर के आज दिन तक एक लंबी यात्रा करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। इसको हमको समझना चाहिए और हमें गौरव होना चाहिए कि हम उसके सदस्य हैं। विचारधारा के साथ समझौता किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो बात हमने सन 51-52 में कही, जिस नारे को लगाते हुए हमने अपनी जवानी लगा दी, जिस नारे को लगाते हुए हम 4-4 पीढ़ियां खप गई, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये वही पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में 6 अगस्त को 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सन 51-52 में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। 4-4 पीढ़ियां, 5-5 पीढ़ियां खप गई। मुझे याद है कि सन 87 में पालमपुर में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। आप सब लोगों ने नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बार नहीं, अनेकों बार अयोध्या गए, वो ढांचा भी ढह गया, लेकिन राम लला टेंट में रहे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 500 साल बाहर रहे। लेकिन हमारे मन का विश्वास था, और वो विश्वास यह टूट था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने जहां राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया, वहीं कठोर अधिष्ठान, 10 दिन के अधिष्ठान के बाद 22 जनवरी को विराट राम मंदिर में राम लला को विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा की गई। वो भी हम लोगों ने देखा है। ये ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, हमारे लिए धर्म का विषय नहीं है, हमारे लिए मानवता का विषय है। आज पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं, आज बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं, आज अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं, आज सीरिया में 3 तलाक नहीं, आज ईरान में 3 तलाक नहीं, आज इराक में 3 तलाक नहीं, आज इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं। ये सब मुस्लिम देश हैं जिनके नाम मैंने लिए। एक भी जगह 3 तलाक नहीं था, लेकिन कांग्रेसियों की तुष्टीकरण ने भारत में ये 3 तलाक चलाया हुआ था। और इस 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह समाप्त होना चाहिए। किसी में ताकत नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत थी, जिन्होंने 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया और 21वीं शताब्दी में जीने का अधिकार दिया। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति, अगर ये चारों की चिंता हो जाती है तो भारत की चिंता हो जाती है और भारत आगे बढ़ जाता है। इस बात को हम समझ पाते हैं। यहां आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, प्रदेश का अध्यक्ष भी है, जिले का अध्यक्ष भी है, मंडल का अध्यक्ष भी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत में 8,60,000 बूथ पर हमारा अध्यक्ष खड़ा है और अध्यक्ष के माध्यम से काम चल रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी मास पार्टी, 303 हमारे लोकसभा के सदस्य रहे हैं, और अब की बार हम उस ओर दिशा की ओर जा रहे हैं। 97 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। ये आपका गौरव है, ये आपकी ताकत है। ये अनुराग जी के लिए वोट मांगने के साथ साथ ये सिर्फ अनुराग जी को चुनाव जिताना नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए।
आप बताइए कोरोना की मार पड़ी, आप बताइए यूक्रेन का युद्ध चला, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, रशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ा गई। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इन्हीं 5 वर्षों में भारत आज अर्थव्यवस्था में और आर्थिक दृष्टि से आज 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार ही तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था। पेट्रोकेमिकल्स में हम सबसे आगे, दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर हम खड़े हो गए, दुनिया की हम डिस्पेंसरी बन गए, सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, दुनिया की डिस्पेंसरी बन गई। आज हम पेट्रोकेमिकल्स में आगे निकल गए, स्टील में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। और आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, मैं बार बार बोलता हूं, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, 10 साल पहले मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है, एप्पल का मोबाइल भी आज भारत में बन रहा है। आप लोगों ने मुझे 1993 में एमएलए बनाया था, याद करिए वो समय 40 सड़कों के लिए 40 लाख रुपए आते थे, 40 सड़कों। मैं एमएलए था, मेरा एक सीएन आके मुझे बोलता था आपको इस साल 40 लाख रुपए मिले हैं, बताइए कहां खर्च करूं। मैं कहता था कोई एक सड़क ढूंढ लो भाई, उसी में लगा दो 40 लाख, और तो कुछ होगा नहीं। आधा किलोमीटर सड़क बनती थी, आधा किलोमीटर सड़क बनती थी। ये बीजेपी की सरकार आई, पहले अटल जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, और आपको जानकर खुशी होगी कि इसी इलाके की 85% सड़कें ऑल वेदर रोड बनी, तो उस समय बनी, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करना चाहूंगा। आज एक एक पंचायत में 30-30 घर पंचायत में बन रहे हैं, 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़। और अनुराग जी को जिता के भेजिएगा, चारों प्रत्याशी जिता के भेजिएगा, 3 करोड़ और घर बनेंगे 5 साल में, आपको मैं बताना चाहता हूं। अब आपका बिल 0 और 300 यूनिट की माफी वाली बात चली जाएगी, हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा, और जो आपकी बिजली की खर्च बचेगा वो सरकार खरीद लेगी और आमदनी का जरिया भी होगा। इस तरीके से हमारे काम। आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, गरीब लोग, मैं बार बार बताता हूं, गरीब लोग, उन गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता, जिसमें 28 लाख लोग हिमाचल के जुड़े हैं, के कारण आज भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। मैं सिर्फ हमीरपुर की बात करूं तो उचित नहीं होगा, हमें 4/4 चाहिए, 4/4, और मुझे वो 6 भी चाहिए, मुझे वो 6 भी चाहिए। आप याद रखिएगा, मेरा निशाना कहीं और भी है, और आप इस बात को समझिएगा कि कई बार लम्हे खता करते हैं और सदियां सजा पाती हैं, और फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसका भी आपको अंदाजा होगा। इसलिए 4 + 6, ठीक है।